हिंदू या मुस्लिम की एहसासात को न छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को न छेड़िए। गर गलती करी बाबर ने तो जुम्मन का घर क्यों जले। रोजगार वही मिलता जहाँ जहाँ चुनाव होता। नहीं, रोजगार वही मिलता जहाँ चुनाव होता। मैं कह रहा हूँ यदि प्राइवेट, अभी बंगाल में बटरा पहुंचो, मैं ये कह रहा हूँ वहां जा रहे हैं सारे के सारे, और इनको पूरे देश में अब ये भी सोच गए। देखो आज स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसको यकीन होगा कि तू जाएगा तो तेरा सबसे खराब प्रधानमंत्री कहलाएगा, इसलिए पहले ही जो है अपना नाम लिखवा दिया। तो सरकार दो ही तो काम करी है, तो बेच रही है, नाम बदल रही है, और काम क्या कर रही है? इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगी ये सरकार। ऐसी जाएगी गधे के सिर से सींग जाएंगे। तो जब दूसरे को बेचा जा रहा था, और भी सेक्टर जब बेचा रहा तब तो आप मजे में थे। अब जब किसानों के ऊपर पड़ा तो आप रोज पे खड़े हैं ना। जब हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा था, यही गोदी मीडिया, यही सरकार, तब तो सबको मजा आ रहा था। मजा कहाँ आ रहा था? मजा तो तुम्हें भी बहुत आ रहा था। हाँ, नहीं मजा नहीं। हमें क्या पता था कि ये इतने झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो सच का लगा था। अब तो ये एक आधा सच भी बोल रहे तो उसे भी झूठ मानेंगे। ये तो पूरे एक आधा सच ही हमें बता दो आज। नहीं हमें बता दो एक आधा। तो बोल ही नहीं है। पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे थे, पहले खालिस्तान। तो मजा आ रहा था ना आपको? मजा आ रहा था जब नहीं, हमें नहीं पता था। हमें ये लग रहा था कि ये शायद ठीक करेंगे। ये मोदी साहब के बात पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए ना। बोलते एमएसपी चालू रहेगा, काहे नहीं घर पहुंच लेते? मोदी की बात पे आप ही करके देख लो भरोसा। आप भी तो इन किसानों में ही हो, और हम तो किसान जब हटेंगे, जब मोदी चला जाएगा यहाँ से, जब तक हम नहीं जाएंगे। भरोसा इसलिए नहीं होता कि 15 लाख नहीं आए इसलिए भरोसा नहीं होता। वो तो झूठ बोलता है। अच्छे दिन आए, बुरे दिन आगे। ये देश नहीं बिकने दूंगा। 100 सरकारी संपत्ति और अभी लगा दिया लाइन में। सारा देश बेच दिया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों नमस्कार, खड़ा हूं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे। आज करीब 92 डेज, 92 दिन किसानों को हो गए इस NH-24 पे बैठे हुए और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे बैठे हुए, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिन विधायकों को इन्होंने चुना होगा, जिन MP को इन्होंने चुना होगा, इनसे पूछेंगे कोई हालचाल पूछने आया भी इनका, वो तो बात की बात है। लेकिन गोंडवी साहब के पहली वो 2 लाइनें से मैं शुरू करता हूं। काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में, देखो उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो यही रामराज है जहां पे देवता किसान रोड पे खड़े हैं, 3 महीने से डटे हुए हैं। इनको आज कोई पूछने वाला नहीं है, और वो नहीं पूछने वाले हैं जिनको इन्होंने अपने वोट से सत्ता में काबिज किया होगा। जो हमने उनके चुन के भेजा है तो हमारी उन्हीं को सुननी चाहिए और कानून खत्म करनी चाहिए। सुन कहाँ रहे? और सुन नहीं रहे तो हम भी धरने बैठे हैं बस। आने वाले समय में हम दावा करते हैं कि या तो ये कानून वापस ले लेंगे, नहीं ले लेंगे तो जिस तरीके से हमने इनको पंजाब में 0 पे पहुंचा दिया, हमारे वोट में बहुत ताकत है कि हम एक अच्छे खासे हीरो को 0 कर सकते हैं। भीड़ इकट्ठा करने से कानून तो खत्म नहीं होता, लेकिन सत्ता जरूर खत्म हो जाता है, क्योंकि भाजपा ये पहले 2014 से पहले खूब भीड़ तो इकट्ठा करती थी। जी आने वाले 2022 में यूपी में और 2024 में सेंट्रल में गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, तो भीड़ इकट्ठा करने का इनको पता लग जाएगा कि भीड़ की वैल्यू क्या होती है। अभी सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी के नाम पे किया गया। क्या सवाल ये है कि पटेल साहब से ज्यादा बड़े आज के डेट में मोदी हो चुके हैं? मोदी जी पटेल को पहले तो बहुत मानते थे, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बना के खड़ी कर दी। अब इन्होंने स्टेडियम का नाम क्यों चेंज कर दिया कि अपना नाम ही चलाना चाहते हैं ये? आपका क्या कहना है? सरदार पटेल के नाम को बदल करके जो मोटेरा में स्टेडियम का नाम चेंज किया मोदी जी ने अपने नाम से किया है, या जिसने भी किया है, तो क्या पटेल साहब से बड़े मोदी जी हो गए? ये जीते जी अपने आप को खुद उन्होंने मार लिया है, क्योंकि मरने वाले आदमी के नाम पर ही किसी न किसी स्मारक का नाम दिया जाता है, रखा जाता है। जीते जी आदमी खुद अपना बुत तैयार करके या अपने नाम को आगे नहीं रखता है। ये इनकी स्वयं ही इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब मैं इन 3 काले कानूनों के साथ खुद भी खत्म हो जाऊंगा, और जब तक ये कानून शून्य नहीं होंगे तब तक ये किसान का आंदोलन खत्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं, और ये जन सैलाब की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है, और चूल्हे तक इसके ऊपर जो है चर्चा हो रही है, घर में, परिवार में, हर जगह पे। कृषि मंत्री जी कह रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलेगा। कानून जब कृषि मंत्री जी चुनाव में गए 100-100, 200 से गाड़ियों को लेके गए, जब क्यों भीड़ गुट किया?
जब क्यों राम के नाम को अंगोछा ओढ़ करके कि इस पब्लिक को पागल बनाया। और आप जो कह रहे थे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बदल करके मोदी ने अपना नाम रख लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे आदमी थे जिसने देश को जोड़ा था, राजा रणवाड़ियों को अलग करके सब देश को शक्ति दी थी। एक हम सब एक रहेंगे, एक झंडे के नीचे रहेंगे तो देश हमारा शक्तिशाली बनेगा। मोदी ने तो देश को तोड़ दिया है। ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म के नाम पर राजनीति की है और ये इसको भारी पड़ जाएगी। क्यों कि हम किसान हैं। अब समझ गए इनकी चालाकी को। अब सिख ईसाई हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी। हम सब किसान हैं, हम सब मजदूर और किसान का झंडा बुलंद होगा और मोदी को ये तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे और जो किसान मांग रहा है वो देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगी दादागिरी, धर्म की राजनीति बहुत होली, अब नहीं चलेगा। ये तो किसके नाम को बदल दे, आप सबसे बड़ा बन रहा है, ये नहीं बर्दाश्त होगा। अभी इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात करी। जिस तरह से बीते 6 सालों में समाज को बांटने की कोशिश की गई है, तो गोंडवी साहब की वो 4 लाइनें मुझे याद आ गई। हिंदू या मुस्लिम की एहसासात को न छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को न छेड़िए। गर गलती करी बाबर ने तो जुम्मन का घर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को न छेड़िए। मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे काहे को भीड़ लगा के खड़े हो बॉर्डर सब पे, बताओ करे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों ना होगो कैसे ना होगो होगो हाँ। और जब ही जाएंगे, अभी वैसे ना जा रहे, ये है बात। तो यहीं पे डटे रहोगे? ओ यहीं पर देखिए आपने देख लिया, बाल्यान जी गए थे, अमित शाह ने ये कहा था भाई जाइए बेस्ट यूपी में जाटों को समझाइए, हरियाणा से आदमी भेजे। क्या हालत हो रहा है आज, कोई गांवों में घुसने नहीं दे रहा, इनकी वो हालत हो गई है। और ये दंगा और करवाया, वहाँ पिटवाया आया है किसान के बच्चों को। ये इनके और भारी पड़ती, क्यों कि इनकी बुद्धि खराब हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश होने जा रहा है। जैसे लंका की रावण में नहीं बचा, बीजेपी में कोई बचेगा ही नहीं। आज ये किसान 3 महीने से ज्यादा हो गए इनको, और ये अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं, जी जान से डटे हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनकी जो हालात है ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उन्होंने अगर इनका ध्यान रखा होता तो आज ये रोड पे नहीं होते। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात कर सकता हूं। उस पे दिनकर साहब ने क्या खूब लिखा है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी जब सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये जो चीजें हैं आज, जो ये परेशान है, ये बीमारी आज की नहीं, लेकिन इस बीमारी ने इस नासूर का रूप ले लिया है कि अब किसान को पता है आर या पार। जैसे हमारे मोदी साहब कहते थे अब की बार, तो किसान भी कह रहे हैं अब की बार आर या पार। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये मोदी साहब के बात पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए ना, बोलते हैं एमएसपी चालू रहेगा, काहे नहीं घर पहुंच लेते? मोदी की बात पे आप ही करके देख लो भरोसा। आप भी तो इन किसानों में ही हो, और हम तो किसान जब हटेंगे, जब मोदी चला जाएगा यहाँ से, जब तक हम नहीं जाएंगे। भरोसा इसलिए नहीं होता कि 15 लाख नहीं आए इसलिए भरोसा नहीं होता। वो तो झूठ बोलता है। अच्छे दिन आए, बुरे दिन आगे। ये देश नहीं बिकने दूंगा, 100 सरकारी संपत्ति और अभी लगा दिया लाइन में। सारा देश बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, उसके बाप का बनाया था, रेलवे बेच दी, उसके बाप की थी, LIC बेच दी, बिजली घर बेच दिए। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ पे एक बहुत सीरियस नोट पे आता हूँ कि जितनी भी PSU बनाए थे और बनाए गए हैं इस देश में, वो सब इसी जनते के पैसे से है। और जो सत्ता में काबिज होता है, क्या बेचने से पहले इनसे पूछता है? तो जिन्होंने कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसी के ऊपर कहा था उन्होंने, लेकिन अब तो पूरा देश ही सेल के ऊपर लगा दिया जैसे इस सरकार ने। अच्छे दिन आ गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अलग से स्वतंत्र कमेटी तैयार करी जाए, और जो जिस कंपनी को ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसकी अलग से इवैल्यूएशन की जाए। मेरा दावा है कि
कई कई हजार करोड़ रुपए का माल ये कौड़ियों के भाव अपने यार दोस्तों को और अंडानी को अबानी को अच्छे दिन आए ये बताओ, छोड़ो आप, अच्छे दिन बिल्कुल नहीं आए, किसी के नहीं आए। तो देश नहीं बिकने दूंगा का क्या हुआ? इतनी पब्लिक बेरोजगार है, बदहाल है, सारे बेकार खड़े हुए हैं इस चौराहे के ऊपर, कोई मतलब नहीं। 2 करोड़ रोजगार मिल गए आपके बच्चों को? रोजगार तो मिल गया होगा। रोजगार की बात, रोजगार वही मिलता है जहाँ जहाँ चुनाव होता है। नहीं, रोजगार वही मिलता है जहाँ चुनाव होता है। मैं कह रहा हूँ यदि प्राइवेट, अभी बंगाल में बट रहा, पहुंचो। मैं ये कह रहा हूँ वहां जा रहे हैं सारे के सारे, और इनको पूरे देश में अब ये भी सोच गए, देखो आज स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखा है, उसको यकीन होगा कि तू जाएगा तो तेरा सबसे खराब प्रधानमंत्री कहलाएगा, इसलिए पहले ही जो है अपना नाम लिखवा दिया कि मेरे जाने के बाद कोई नाम ना लिखवा। क्यों नाम बदला नहीं जाता? जैसे ये नाम बदलना जो आएगा वो नाम बदल देगा। नहीं, नाम बदलेंगे, नाम बदलेंगे। कहे एमएसपी कहाँ दे रहे हैं? 7% कुल दे रहे हैं। तो सरकार 2 ही तो काम कर रही है, तो बेच रही है, नाम बदल रही है, और काम क्या कर रही है? इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगी ये सरकार। ऐसी जाएगी गधे के सिर से सींग जाएंगे। और जो किसान पूरे देश के लिए लड़ रहा है, पूरे देश को इतना महंगा खाद्यान्न देंगे ये प्राइवेट, और मजदूर बना के रख देंगे। आपके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन ही तो है ये सड़कों पे आके जो हम यहाँ किसान। अच्छे सड़कों पे तो हो, इधर जो अभी दोबारा मोदी जी ने कहा कि 100 सरकारी संपत्ति भी सेल पे लगा दिया, तो जिन्होंने देश नहीं बिकने दूंगा बोल के आए थे, वो देश से बचेगा क्या? देश में तो कुछ भी नहीं बचने का। स्टेडियम भी हमारे नाम मिल लो का पेमेंट नहीं हो रहा। शामली शुगर मिल का 60% गन्ना किसान ने अपना दे दिया, 1 पैसा उसके हाथ में नहीं आया। सड़कों पर आंदोलन कर रहा, यहाँ शहीद होने लग रहा। तो इसी अच्छे दिन के लिए वोट दिया था? अजी नु कहा दिया था वोट तो अच्छे दिन के लिए था, तो बुरे दिन आ गए। नहीं, सबसे बड़ा सवाल, जब सीरियस नोट पे आता हूँ, कि आज के वक्त में क्या इस मौजूदा सरकार के किसी वादे पे जनता को भरोसा है? आपको भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। क्यों नहीं है? नहीं, कोई उनके वादों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन नोटबंदी पे भ्रष्टाचार खत्म होगा, वो खत्म हुआ? नोटबंदी के डाल दो, सरकार ने आंकड़े भी नहीं बताई जी, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो जाएगा? तो सरकार आंकड़े बताएगी को? सरकार से जिसका पूछने का बनता है काम, गोदी मीडिया, तो वो तो पूछ नहीं रही है, वो तो उसके झुंझुना बजा रही है। वो तो सब गोदी मीडिया बिक गई। आप जैसे चंद पत्रकार बच रहे हैं जो हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सारी दुनिया में घूमते फिरे, इन किसानों से भी बात कर लो, थोड़ी घड़ी आ गए, जो कुछ भी होता हो इनका कर लो, ये लोग यहाँ अपना काम भी देख। अब तो सोशल मीडिया पे भी नकेल कसने की तैयारी है। नहीं कसिंग जाने की। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बस। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आज तुम्हारे अच्छे दिन आ गए? अजी अच्छे दिन के आगे बुरे दिन आएंगे हमारे तो। क्यों आ गए? मोदी ने कर दिए बुरे दिन। तो अच्छे दिन का सुन के वोट दिए थे ना? हाँ दिए थे। उनके तो पूछते क्यों नहीं हमारे बुरे दिन क्यों आए? अब है तो जब तो अब भी नुका, ये सही है। देश नहीं बिकने दूंगा, आप लोगों का यही कहना है ना कि किसानी की जो कृषि क्षेत्र है वो भी निजी सेक्टर में जा रही है, तो देश में 100 जो सरकारी संपत्ति थी उसको भी लाइन में लगा दिया। अब बचा क्या? रोड हो, आप जल थल हवा किसी चीज को जोड़ लो, हर चीज बिकने को तैयार है आज ग्रेड में देश में। यो तो देर में जब हम ही बेच दिया, हमें तो गिर में रख दिया अडानी अंबानी का। मैं कृषि कानून ही और का रखा, हम तो हैं बैठे ही। अब तो इसी दिन के लिए वोट किए थे सरकार को कि गिरवी रखे? अब यो तो थोड़ा ही पता था हमें, ऐसे आवेंगे। तो कितने दिन बाद पता चला ये पता तो ये अभी है, हम अपने बच्चा है पैदा होता है, अब ये होगा वो पढ़कर लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा रोटी खुलाएगा, वो करेगा। अब हमें यो इसलिए वोट दिया था, इसे अब यो था क्या डंडे में हमारा औलाद डंडे मारे हैं, डंडे खा रहे हैं हम पर डंडे खाए जा रहे हैं। अच्छे दिन तो हमारे ये हैं जो उल्लास हमने ये सरकार बनाई थी इनकी, वो उल्लास थी ये सरकार। तो जब दूसरे को बेचा जा रहा था और भी सेक्टर जब बेचा रहा, तब तो आप मजे में थे। अब जब किसानों के ऊपर पड़ा, तो आप रोज पे खड़े हैं ना। जब हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा था, यही गोदी मीडिया, यही सरकार, तब तो सबको मजा आ रहा था। मजा कहाँ आ रहा था? तो मजा नहीं आता तो फिर 2019 में कैसे? आप अगर झूठा था 2014 के जितने वादे थे, उस वादे का क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। क्या हुआ उस वादे? कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ पे झूठ बोलते गए, और हिंदू मुस्लिम मजा तो तुम्हें भी बहुत आ रहा था। हाँ, नहीं मजा नहीं, हमें क्या पता था कि ये इतने झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो सच का लगा था। अब तो ये एक आधा सच भी बोल रहे तो उसे भी झूठ मानेंगे। ये तो पूरे एक आधा सच ही हमें बता दो आज। नहीं हमें बता दो, एक आधा तो बोल ही नहीं है। पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे थे, पहले खालिस्तान। तो मजा आ रहा था ना आपको? मजा आ रहा था जब नहीं, हमें नहीं पता था, हमें ये लग रहा था कि ये शायद ठीक करेंगे।